गुरुए नमः। हमारी आज की कहानी का विषय है किस्मत। एक बार किस्मत और दौलत दोनों जंगल में से गुजर रही थी। उन्होंने देखा वहां एक बहुत गरीब आदमी लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था। तब दौलत ने किस्मत से कहा, देखो, ये आदमी मेरे लिए यहाँ जंगल में भटक रहा है। ये यहाँ लकड़ियां काटकर बेचेगा, तब इसे धन मिलेगा। अगर मैं चाहूं तो कल से इसे काम पर नहीं जाना पड़ेगा। मेरी इतनी ताकत है और तुम कुछ नहीं कर सकती। तब किस्मत ने कहा, अच्छा, तो तुम करके दिखाओ। तब दौलत ने उस आदमी को आवाज देकर कहा कि ये सोने की मोहरों की थैली है, तुम इसे ले जाओ। और ये ऐसी थैली है कि तुम इसमें से जितनी मोहरें निकालोगे ये उतनी और बढ़ जाएंगी और कभी खत्म नहीं होंगी। अब तुम्हें लकड़ी काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर वो आदमी बहुत खुश हुआ और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शुक्राना किया और अपने घर चला गया। जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। उसने वो थैली अपने घर में रख दी और अपनी पत्नी को ढूंढने चला गया। पीछे से उसके पड़ोसी ने वो सोने की मोहरों की थैली उसके घर से चुरा ली। जब वो दोनों पति पत्नी घर वापस आए तो देखा कि वो सोने की मोहरों वाली थैली चोरी हो गई है। फिर वह आदमी बहुत दुखी हुआ और अपनी किस्मत पर रोने लगा। फिर अगले दिन जंगल में लकड़ी काटने चला गया। तब किस्मत ने दौलत से कहा, देखो, ये वही आदमी है जिसको कल तुमने बहुत सारी दौलत दी थी, और फिर ये आज यहाँ लकड़ी काटने क्यों आया है। तब दौलत ने उस आदमी से पूछा कि क्या हुआ। तब उसने रोते हुए बताया कि वो सोने की मोहरों वाली थैली चोरी हो गई है। तब दौलत ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ये 9 लखा हार ले जाओ, अब तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। उस आदमी ने उस हार को देखकर दौलत का बहुत शुक्राना किया और उस हार को अपनी पगड़ी में रख लिया। जब वह रास्ते में जा रहा था तो एक चील आई और पगड़ी समेत उसका हार लेकर उड़ गई। ये आदमी फिर से रोने लगा और वापस दौलत के पास आया और सारी बात बताई। तब दौलत ने कहा, मैं तो हार गई, और किस्मत से कहा कि अब तुम ही कुछ करो। तब किस्मत ने कहा, ठीक है, अब मैं अपनी ताकत दिखाती हूँ। और किस्मत ने उस आदमी को 1 रुपया दिया। तब दौलत हंसने लगी कि इससे क्या होगा। तब किस्मत ने कहा, तुम देखती जाओ, ये इसकी किस्मत का है। और वह आदमी जब घर गया तो खाने के लिए देखा कि घर में कुछ भी नहीं था और दोनों पति पत्नी को बहुत भूख लगी थी। तब वह आदमी वह 1 रुपया लेकर चावल लेकर आया और घर आकर देखा कि आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है। फिर वह जंगल चला गया लकड़ी काटने के लिए, और जब पेड़ पर चढ़ा तो वहां पर उसी चील का घोंसला था और उसमें उस आदमी की पगड़ी और 9 लखा हार पड़ा हुआ था। वो आदमी बहुत खुश हुआ और उसे हार को लेकर जौहरी के पास गया और उसे बेचकर उसे इतना धन मिला कि उसने अपना महल बना लिया और गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। और जब उसके पड़ोसी ने यह सब देखा तो वह बहुत डर गया कि अब तो यह व्यक्ति बहुत धनवान हो गया है। अगर इसे पता चल गया कि इसकी सोने की मोहरों वाली थैली मैंने चुराई थी तो मुझे बहुत सजा भोगनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर उस व्यक्ति ने रात के समय वह सोने की मोहरों वाली थैली उसके महल में गिरा दी। और जब सुबह उठकर उस व्यक्ति ने देखा कि वो सोने की मोहरों वाली थैली भी मिल गई है जो कभी खत्म ही नहीं होगी, तो वह अपनी किस्मत पर बहुत खुश हुआ। तब दौलत ने किस्मत से कहा कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आई और तुम किसका साथ देती हो। तब किस्मत ने कहा, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करती, मुझे तो हुक्म है। जहाँ भगवान के नाम का सिमरन होता है और जहाँ नेक कर्म होते हैं, मैं उन लोगों के घर की दासी हूँ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति और नेक कर्म करने से किस्मत भी बदल जाती है। धन्यवाद। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इंस्पिरेशनल डिवाइन स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें।